यहाँ भगवान जब पढ़ करके आए, अयोध्या में वास कर रहे हैं, उधर महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो असुर लोग यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, क्योंकि रावण ने पूरी दुनिया में असुरों को फैला दिया था, दुष्टों को फैला दिया था। जब विश्वामित्र महाराज ध्यान में अवस्थित हुए तो ध्यान में देखा कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया है। चले प्रभु को ले आए। तब मुनिवर मन की विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ध्यान से सुनना। विश्वामित्र जी महाराज आए, महाराज दशरथ ने स्वागत किया, राजसभा में लाकर जोड़कर हाथ पूछा, महाराज आज तक आपने ऐसी कृपा नहीं की, आपके आने का कारण क्या है? ध्यान देना, संत महापुरुषों का कर्तव्य भी होता है कि हमारी समाज में अगर कोई कुरीति है तो उसका समाधान करने की योजना संत महात्मा वक्ता ब्राह्मण इनको भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टिक्कड़ और लक्कड़ धोनी से मतलब। अगर समाज में कोई कुरीति है तो उसको भी मिटाने के लिए ब्राह्मण को, समाज को, वक्ताओं को, संत महापुरुषों को का कर्तव्य है। तो इसीलिए विश्वामित्र जी आ रहे हैं। विश्वामित्र जी आए, सोच रहे हैं मन में, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो तो भाई। दोनों भाइयों को ले आऊं तो हमारे यज्ञ की रक्षा होगी, हमारे यज्ञ की रक्षा होगी। क्योंकि रावण ने इतना आतंकवाद फैला दिया था, सारी दुनिया में इतना फैला दिया था। और चक्रवर्ती महाराज जब दशरथ जी के यहां विश्वामित्र जी पहुंचे, दशरथ जी तो घबरा गए। दशरथ जी घबरा गए के ही कारण, महाराज जल्दी बताओ तुम्हारे पांव पड़े, जल्दी जल्दी जल्दी। के ही कारण आगमन तुम्हारा, काहू सुकरत न लागो। विश्वामित्र जी को देखा तो दशरथ जी महाराज लड़खड़ा गए। दशरथ जी महाराज लड़खड़ा गए। क्यों? हे महाराज आप तो शीघ्र बोलो, शीघ्र बोलो, जल्दी क्या चाहिए, जल्दी बोलो। क्योंकि दशरथ जी तो जानते थे कि विश्वामित्र जी कहूं आउती नहीं है। जब हमारे वंश में हरिश्चंद्र आए थे तो भी विश्वामित्र आए थे, जिन्होंने हरिश्चंद्र का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया, राजपाट सब बिकवा दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। इसलिए विश्वामित्र को देखा दशरथ जी के पैर कब गए। भाई दशरथ जी सोच रहे हैं कि जब हरिश्चंद्र आए थे सुआप आए थे, अब रामचंद्र आए, अब रामचंद्र आए सुआप को फिर पदार्पण होगा। आपने हरिश्चंद्र का घर बिगाड़ दिया था महाराज। विश्वामित्र ने कहा, राजन अगर मैं बिगाड़ना जानता हूं तो बनाना भी जानता हूं। अगर हरिश्चंद्र का बिगाड़ा था तो रामचंद्र का बना के दूंगा, गारंटी है इस बात की। जय हो। लेकिन एक काम कर दो, असुर समूह है सतावहि मोही, और मैं जांचन आयूं रब तोही। राक्षस लोग हमें सताते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। हम तो तुम्हें चेक करने के लिए आए हैं, जांचने के लिए आए हैं कि तुम कैसे हो।
इसलिए काम करो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पथ में हो सना, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पथ में हो सना था। जब दशरथ जी ने ये सुना, विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, देहु भूप मन हरसत तजहु मोह अज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु तुम खां, इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से दीजिए, अज्ञान का त्याग करिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, इन बच्चों का भला होगा। और जब राम जी को मांगा विश्वामित्र ने, तो महाराज बड़े दुखी हो गए। बोले, महाराज चौथे पल में तो 4 पुत्र मिले हैं, तो क्या देने को मिले हैं? क्या देने को मिले हैं? अभी प्रयाग में प्रेमभूषण जी महाराज ने गीत गाया था, मैं था उसमें, कथा में, बहुत सुंदर गीत है, इसी पे निबद्ध है। आज दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। महाराज, हम यह दान नहीं दे सकते। क्यों? राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव, मेरे प्राण रहेंगे, ये दान करते करते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे।
कौशिक मुनि भी है, कौशिक। तो कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डलते डलते, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते। हरि बोल। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, उजड़ जाएगा। क्यों? इसलिए उजड़ जाएगा कि मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, मंगल। जब मंगल चला जाएगा, मंगल भवन अमंगल, हरि। तो जब मंगल चला जाएगा घर से, इसलिए महाराज सींचे कृपालु तरु को, पीछे कृपालु तर को, मृदुपात चलते चलते। अब राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते। प्रसन्न मुनिवर तो लो राजकोष सारा। आप कहें तो सारा राजकोष दे दे। रानी सुखों के संग में वन में करूं गुजारा। आप कहो तो हम रानियों के साथ पुत्रों के साथ जंगल में गुजारा कर लेंगे। राजपाट धन दौलत धाम सब आप ले लो। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते। ले गोद राम शिशु को
केवल नाम ना मांगो। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी महाराज की जय हो। विश्वामित्र महाराज की जय हो। आज महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से गाधी सुमन से स्पष्ट कह दिया, हे महाराज, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की और राम देत नहीं बने गुसाई। महाराज, चारों पुत्र मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राम नहीं हम दे सकते। राम को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का मतलब ही राम दर्शन होना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज ने मना किया तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले चेले को समझाओ। अब वशिष्ठ जी क्यों समझाएं, क्यों नहीं समझाएं? वशिष्ठ की कृपा से ही तो पुत्र पैदा हुए हैं, वशिष्ठ की कृपा से ही तो पुत्र पैदा हुए हैं। यहां जब विश्वामित्र ने इशारा किया, वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, रप संदेह नास कहे पावा। अति आदर, तब अति आदर दो कन्हैया बुलाए। दोनों बालकों को बुलाया महाराज दशरथ ने, ओ हृदय लगाई बहुभांति सिखाई। अति आदर तो कन्हैया बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाई। अति आदर तो कन्हैया बुलाए, हृदय
चक्रवर्ती महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया। दोनों भाई माता पिता गुरुजनों ब्राह्मणों देवताओं को वंदन करके प्रभु चले। विश्वामित्र जी के साथ में सरयू मैया को प्रणाम किया और चलते चलते बक्सर आ गया, ताटक बन आ गया। ताड़का दिखाई दी, गुरुजी ने दिखाई, देखो राम वो आ रही है ताड़का। ताड़का चिंगाड़ करके बोली, ताड़का चिंगाड़ करके बोली, ए बालको सावधान। लक्ष्मण जी ने सोचा मैं देखूं। राम ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं ना मैं संभालता हूं। और भगवान ने एक बाण निकाला और ताड़का पर जब जैसे छोड़ दिया, क्या हो गया? चूंकि ताड़का ने भगवान का दर्शन तो कर ही लिया था। अब राम जी ने सोचा कि इसने हमारा दर्शन भी कर लिया है, अब तो और समस्या होगी। आखिर वही हुआ, एक ही बाण प्राण हरि लीना और तीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ताड़का के प्राण हरण कर लिए। उसका दुखी हाल देख करके भगवान ने उसको निज स्वरूप प्रदान करके अपने धाम को भेज दिया। भाई भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान तारते हैं तो तरता है, मारते हैं तो तरता है। जय हो। भगवान का मारना भी तारना है और तारना तो तारना है ही है? इसलिए बंधुओं मैं यही कहता हूं, भगवान ने ताड़का को मारा और ताड़का को तार भी दिया, इसलिए क्योंकि भगवान है सत्य, राम है सत्य, और सत्य में कभी बुराई नहीं होती। जैसे परमात्मा सत्य है, सत्य में बुराई नहीं होती। माता पिता सत्य हैं, माता पिता में बुराई नहीं होती। गुरु सत्य है, गुरु में बुराई नहीं होती। संत सत्य है, संत में बुराई नहीं होती। और जो अपने से श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ में बुराई नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अगर इन जो हमने नाम बताए हैं इनमें अगर बुराई देखोगे ना तो उसका प्रायश्चित निश्चित भोगना पड़ेगा। संत, गुरु, माता पिता, ईश्वर, इनमें बुराई नहीं देखना चाहिए। जब ताड़का को सदगति दे दी उसी समय विश्वामित्र जी पहचान गए। तब ऋषि ने नाथ ओ विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि। आज गुरु विश्वामित्र ने जब पहचान लिया कि हाँ यही है वो, जितने भी तपस्या करके शस्त्र आयुध इकट्ठे किए थे वो सब राम को अर्पण कर दिए। हाँ, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो भी अस्त्र थे वो सब भगवान राम को अर्पण कर दिए। एक हाँ 50 अस्त्र 50 शस्त्र जो अर्जित किए थे विश्वामित्र जी ने, सब राम को अर्पण कर दिए। एक अतिबला नामक विद्या सिखाई जिससे राम जी पूरी लीला को संपन्न कर सकें, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। और इन दो चीजों पर जिसका संयम है वो संसार में कुछ भी कर सकता है। एक तो ईमान और एक भूख। भूख पर संयम होना चाहिए और ईमान में संयम होना चाहिए। इसलिए अतिबला नामक विद्या दी। देखिए अब भगवान राम के 3 गुरु हैं। वशिष्ठ जी शिक्षा गुरु हैं, विश्वामित्र जी दीक्षा गुरु हैं। वशिष्ठ जी शिक्षा गुरु, विश्वामित्र दीक्षा गुरु और अगस्त ऋषि आध्यात्मिक सदगुरु हैं। 3 गुरु हैं राम। और जब सब आयुध दे दिए वही हुआ। राम ने कहा आप करिए, यज्ञ करिए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारे।
निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिन फरमान राम तिहि मारा बिन फरमान राम तिहि मारा सत जो जन का सागर पारा 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 समुद्र पार करके मारीच समुद्र को उस तरफ गिरा मारीच को मारा सुबाहु का विध्वंस दिया पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संहारा मार असुर तुझ निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। इस तरह से मारीच को फेंक दिया समुद्र के उस पार। इसलिए फेंक दिया, पहले से पत्र भेज दिया कि मामा इसको मैं भेज रहा हूं, अब हमें आते देर नहीं लगेगी, चिंता नहीं करना, हम शीघ्र आएंगे। पहला नोटिस तो भेज दिया, हाँ अब हम भी जल्दी आएंगे। राक्षसों का संहार किया, वध किया। अब यहां तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन बेप्रण परदा। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन बेप्रण परदाया। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन बेप्रण परदाया। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन बेप्रण परदाया रहे कीन बेप्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। विश्वामित्र जी महाराज कथा कहते हैं और राम जी कथा को सुनते। तो क्या राम जी कथा नहीं जानते थे? राम जी कथा नहीं जानते थे? कथा जानते हुए सुनने से होता क्या है? कथा तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, लेकिन जानते हुए भी कथा सुनने से हमारे पुण्य का वर्धन होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। और जब पुण्य की वृद्धि होती है आनंद बढ़ता है। आप कथा जितनी ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा आनंद बढ़ेगा, उतना ज्यादा पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य बढ़ेगा तो संसार में हमारी पीढ़ियों की रक्षा पुण्य ही करेगा, धन संपत्ति नहीं कर सकता। अपनी 7 पीढ़ियों की रक्षा कौन करेगा? पुण्य। क्योंकि पुण्य नहीं आड़े हो और कछु आड़े नहीं हो, कौन पुण्य नहीं आड़े होगा कछ नहीं। तो पुण्य कहां से ले आओ? ठेला पर भगत का कौन कुल्फी के करेगी? पुण्य कहां से लो, कहां से खरीदो पुण्य? भाई पुण्य यही तो है। जो हम घर के लिए कर रहे हैं वो कर्म है, जो यहां कर रहे हैं वो सत्कर्म है। अगर हम कथा सुनते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। आज भगवान राघव सरकार कथा सुन रहे हैं और ऐसे सुन रहे थे जैसे कुछ जानते नहीं हो। राम कछु नहीं जाना चाहिए,
राम कुछ नहीं जानते थे। भगत हेतु बहु कथा पुराना, तो कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। सब जानते हैं राघव सरकार, लेकिन फिर भी जानते हुए भी कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज कथा सुना रहे हैं, क्योंकि पुण्य बढ़ रहा है। एक दिन विश्वामित्र बाबा ने कहा कि राम जी, जनकपुर से जनकराज का संदेश आया है, उनकी बिटिया का स्वयंवर रखा गया है, चलो चले। राम जी ने कहा चलिए महाराज। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहां ना वृक्ष हैं, ना पत्र है, ना हरा भरा झाड़ है, ना पुष्पलताएं हैं, सब मुरझाई पड़ी हैं। और उस आश्रम में एक पत्थर की प्रतिमा पड़ी थी। राम जी ने पूछा, महाराज ये विग्रह कैसा है? ये विग्रह कैसा यहां पड़ा है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज जारती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, ये गौतम जी की प्रिया है अहिल्या। देवबुद्धि गौतम जी ने आपके श्री रज से इसकी साप मुक्ति का मोचन कहा है। आप कृपा करके अपने चरणों की रज इसको स्पर्श कराइए। राम जी बोले, महाराज मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता ही नहीं, मुझे पाप नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे चरणों की रज में जड़ को भी चेतन करने की सामर्थ्य, जड़ को भी चेतन करने की सामर्थ्य है। एक बात और है, भगवान कृपा तो करते हैं, भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन जब कोई माध्यम बन जाए, जब कोई संत कह देना, तो फिर गारंटी हो जाती है, मोहर लग जाता। राम जी उसी छुआ देते, लेकिन नहीं छुआ सके। विश्वामित्र ने जब कहा, भाई जब संत कृपा होती है ना, तो भगवान को तो कृपा करनी पड़ती है। और जैसे राघव सरकार ने अपना पद उस शिला को छुआ, परम पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि परसत पद पा शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सजी, परसत पद पावन, शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, देखत जैसे ही चरण रज छुई, पत्थर की शिला अहिल्या नारी बन गई, सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, कहने लगी, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। शरणन लागी जुगल नयन जलधार बही, अतिशय पर
बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। मुनि सब जो दीन्हा अति फल कीन्हा परम अनुग्रह में माना मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा परम अनुग्रह में माना लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर भरि मोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बहुत अच्छा कह दिया। ए सरकार विनती प्रभु मोरी मैं मति होरी नाथ न मांगो वर आना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो वर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मधुप करे पाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। संत ने कह दिया, भगवान ने कृपा कर दी। अहिल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मेरे पति ने कितना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर मेरे पति ने साफ नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके दर्शन कैसे होते। लेकिन महाराज मेरा मन कहता है कि मैं जिस योनि में जाऊं मेरा मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहे, और भगवान से यही मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से अगर मांगो तो यही मांगना चाहिए कि भगवान मेरा मन आपके चरणों में समर्पित रहे। क्यों? निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति होती है। हाँ बंधु, हम मंदिर जाएं इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, इसलिए नहीं जाए कि मंदिर जाए लिस्ट बना के धनिया के ट्रैक्टर लगा दियो, हार्वेस्टर लगा दियो। गलत। निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है। हम कथा सुनने आए इसलिए आए कि कथा सुनना हमारा धर्म है, लेकिन कथा सुनने इसलिए नहीं आए कि आपका बहु गिरदार का हो भगवान तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए, वो गलत है। निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है। आज अहिल्या ने कहा महाराज मैं जहां कहीं भी जाऊं, जहां कहीं भी रहूं, मुझे आपके चरणों में प्रेम बना रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और यहां अहिल्या को देखें, तार दिया भगवान ने। जब अहिल्या को तार दिया, संत के कहने अस प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल तुलसीदास सठते भज छाड़
कपट जल जाल। ऐसे प्रभु हैं जो अकारण करुणा कर देते हैं, बिना कारण के करुणा कर देते हैं। जय हो। कोई कारण भी ना हो तो भी तार देते हैं, लेकिन संत का सानिध्य तो हो, सदगुरु की कृपा तो हो। इसलिए तो हम प्रत्येक कथा में गाते हैं, हर कथा में कहते, बड़ा सुंदर भजन है, आप भी गाएंगे साथ में कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, गारंटी है। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। अगर संत का सानिध्य मिल गया, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। हो जाए बेड़ा पार रे, तोरी अच्छी संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। क्या करते हैं संत? संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संत के सानिध्य में क्या होता है? संत के साथ पुण्य की कमाई होती है। संतन संग करो पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। 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 ये संत की महिमा है। क्या होता है? इसलिए अब
अब हरि सुमरन में जाग रे तोरी अच्छी बनेगी चंदन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी चंदन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। मिल जाए क्या करते हैं संत? कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोरे हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोरे हंस करेंगे। प्रधान जी कह रहे हैं क्या करते हैं संत? कागा से तोए हंस करेंगे, क्या होगा उस समय? मिट जाए हृदय के दाग रे, तोरी अच्छी बने चंदन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी चंदन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। हंस करेंगे। कौवा होता है काला और हंस होता है सफेद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं तो दुखी क्यों हैं? जब हम सभी ईश्वर के अंश हैं, भगवान का अंश ही हैं, तो फिर रोत काय हो फिर रहे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये क्या हुआ? एक हंस रहता है मानसरोवर में, वो कौवा रहता है यहाँ। एक हंस उड़ता हुआ आया मानसरोवर से, यहाँ आ गया और यहाँ आके कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरा तो उसका रंग काला हो गया। वो काला हो गया तो वो कौओं को अपना सब कुछ समझने लगा। एक दिन मानसरोवर से एक हंस आया, उसने देखा कि अरे बच्चा तो हमारा है, एक कौओं के साथ क्यों रोता फिर रहा है? उसने कहा चल मानसरोवर चल, यहाँ क्या कर रहा है? बोले नहीं हम तो ये नहीं नौले, हम आज बरादरी के तो ये क्या। वो जब संत मिल गया, सदगुरु संत मिल गया, उसने उस हंस को पकड़ा और पानी में 2-4 डुबकी लगवाई तो उसका रंग सफेद निकल आया। जब सफेद निकल आया, जब उसे समझ में आया कि अरे हम तो हंस हैं, हम कौवा थोड़ी हैं, तो हंस तो सभी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब सभी हंस हैं तो प्रकाश भर फिर रहे, इतने आके कौवा बन गए, रंग में लग गए। सो माया बस भयो गोसाई और बंधो कीर मरकट की नाई। माया की वजह से करिए ही हो गए, सफेद तो खूब हते,
इसलिए कह रहा हूं कि मोहे निशा में बहुत दिन सोए, मोहे निशा में बहुत दिन सोए, मोहे निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तोरी अच्छी बने, जागन के तो लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। कहना है माया के 3 नाम हैं, इनको त्यागना साधारण बात नहीं है। माया के कौन कौन से नाम हैं? सुत पित नारी, बेटा, धन और पत्नी। सुत पित नारी 3 आशाएं, नारी लीन आए, मोह ममता का भंडार है 3, बेटा, रुपया, पत्नी। अगर इन 3 को त्यागने की सामर्थ्य होगी तो सरकार के चरणों में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इसलिए कह रहा हूं सुत पित नारी 3 आशाएं, अब त्याग सके तो त्याग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, अब पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। ऐसे बंधु अकारण करुणा बढ़ने वाले भक्त वांछित, अकारण करुणा करने वाले भगवान का स्वभाव ही है। कोई कारण भी ना हो तो भी परमात्मा तो कृपा करते ही है। हाँ, अब वहां से राघव सरकार मुनि विश्वामित्र लक्ष्मण जी के साथ कहां जा रहे हैं? गंगा पार होते हुए चले राम लक्ष्मण मुनि संगा
गए जहां जग पार। लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावती गंगा। एकादि सून सब कथा सुनाए जिहि प्रकार सुरसैरी मैया। काज सुन सब कथा सुनाए जहि प्रकार सुरसैरी मैया। आज विश्वामित्र जी महाराज ने बताया कि हे राम, तुम्हारे पूर्वज गंगा मैया को कैसे लाए थे। भगीरथ, राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ वो लाए थे, इसलिए इन गंगा का नाम भागीरथी भी है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मई देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मई देवन पाए। स्नान किया, गंगा मैया का आचमन किया, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। गंगा मैया के तो दर्शनों से भी गंगा मैया का अगर जयकारा 100 किलोमीटर दूर पर भी लगा दो तो वहां भी पाप भस्म हो जाते हैं। क्यों? गंगा मैया तो ऐसी है, दरस परस अरुमज्जन पाना। बरस बरस मज्जन पान। हर ही पाप कहे वेद पुराण। हर ही पाप कहे वेद पुराण। हर ही पाप कहे वेद पुराण। रस चले मुनि वृंद सहाया। बेग विदेह नगर लिया भारत चले मुनि वृंद सहाया। बेग विदेह नगर लिया। विश्वामित्र जी महाराज राघव सरकार के साथ पहुंचे। विदेह जी का नगर निकट आया और वहीं गांव के पहले जो आम के वृक्ष लगे हुए थे, आम के अमराई में ठहर जाते हैं, आम के वृक्षों के नीचे रुक जाते हैं। तो मिथिलावासी तो भगवान को बहुत अच्छे लगे। हाँ, मिथिला में जो रहने वाले हैं, साधकों का नगर है, साधारण नगर नहीं है, महापुरुषों का नगर है। सब अपने अपने भवन में निवास करते हैं। राम जी को वहां के निवासी इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे। क्यों? पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिलापुर के वासी संत नहीं, संता हैं, जय हो। इसलिए भगवान को अच्छे लगे। और संता तो भगवान को प्रिय है ही। संत राम को प्रिय हैं। क्यों? इसलिए प्रिय, हमारा आपका नाम तो बच्चों से चल जाता है? राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत। और संत न होते जगत में तो होते राम निपूत। संतों के पिता कौन है? राम को लड़कन से नाम लो, चलन।
उन बल दिया तो लिखी जाए। राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत और संत न होते जगत में तो होते राम निपुत। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी महाराज ने कहीं कहीं संत की जगह संता लिख दिया, संता लिख दिया। ऐसा लिख दिया कि एक तो मिथिलापुर के निवासी संता है, दूसरा संता कौन है? दूसरा संता कौन है? नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। दूसरे संता नारद जी हैं और तीसरे संता अब मोहि भा भरोस हनुमंता। हनुमान जी भी संता हैं, बिन हरि कृपा कृपा मिलहि नहीं संता। तीन संता हो गए और चौथे संता कौन है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चौथे संता कौन है? कहा ही सुनहि, कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। आजकल तो बड़ी समस्या है, काउ सको तुम्हें संता बनने अब आज नहीं है टाइम हमें, अब तो हमें मंगलपुर जाने वो देखो चारों कटवाओ बोलते कि भाई आ गई मटर। कहने वाला संता है और सुनने वाला संता है। कहाँ ही सुनाई वो विधि सब संता। हम जो प्रयास कर रहे भगवान सुन लो, हम तुम्हारे लिए आए हैं। गंगा जी गई तो हाथ तो धो ही लो, जिसे फोन करो तुम आ जाओ करो। हमें नहीं हटे, हम तो परस्त कटवा भी जाओ। बताओ हम कोशिश कर रहे संता बन जाओ तो मोर का चुप बने जा रहे। ठीक है, अपनी अपनी बात जानो समझाओ, तो काम चले। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हमारा लड़का है तो जितेंद्र, हमारा लड़का जितेंद्र है, उन्हें तो हमसे कह दी थी फोन पे कि महाराज 6 तारीख को हमारे गारंटी है इसको कल की संता हो तुम हो। परसों है, परसों है, कल की और छुट्टी मिलेगी क्या? कर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहि सुनहि बहु विधि सब जनकपुर के लोग कितने अच्छे हैं, बाह्य और अंतःकरण से पावन हैं। हाँ, लेकिन जनकपुर के लोग सुभग हैं, सुचि हैं, सुंदर हैं। सुंदर कौन होता है? सुंदर कौन होता है? राम कथा की परिभाषा है कि जिसका कर्म सुंदर वह जीव सुंदर। मुख वो सुंदर है जिस मुंह से भगवान का नाम निकलता है। राम का नाम जिस मुंह से निकलता है वो मुख सुंदर होता है। क्यों? लंका में जब सीता जी के मुख से राम नाम निकलता था तो रावण को भी कहना पड़ा, कह रावण सुन सुमुखी
सयानी। भाई मुख सुंदर है इसलिए कि राम का नाम निकलता है, और राम का नाम ना निकले तो खूब लिपस्टिक धै रहो, पाउडर धै रहो, पाउडर को डिब्बा मूड पे धै रहो, किसी काम का नहीं है। आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, और है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बात में, वो मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अरे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। हाथ वही शुद्ध है जिस हाथ से परमात्मा का पूजन हो। वो अगर ऐसा होता है तो मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण अमराई में ठहर जाते हैं। जब यहाँ जनक जी महाराज को पता चला तो सचिव गण गुरुदेव सबको लेकर साथ में आते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत किया और राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो देखते ही रह गए, एक आंख से देखते ही रह गए। बोले प्रभु ये दोनों बालक किसके? कहा हो नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक किन्नर पुल पालक। ए महाराज ये बालक किसके हैं? क्यों? ए नहीं बिलोकत अति अनुराग, ये नहीं बिलोकत अति अनुराग। परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये नहीं बिलोकत अति अनुराग। परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ए महाराज हमारी आंखें टिकी की टिकी रह गई। ये बताओ ये बालक है कौन? अब विश्वामित्र जी ने सोची कि ना बता तो दें दो, बता दें दो के कुआ जी। हाँ। विश्वामित्र जी ने देख क्या कह रहे हैं। ए प्रिय सवई जहां लगी प्राण, हे प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी है सबको ये प्रिय है। विश्वामित्र जी तो बताना चाहते हैं लेकिन राम जी मुस्कुरा गए। राम जी मुस्कुरा गए जय हो। और हाथ बता दिया विश्वामित्र के महाराज छुपा ही रहने दो। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काई राम सुन बानी मन मुस्काई। राम सुन बानी। जैसे भगवान राम की मर्यादा है, राम ने सोचा जो बता दे। राघव सरकार ने इशारा किया कि महाराज जब छुपी बात है तो छुपी ही रहने, उगारो नहीं, उगारो नहीं। उसी समय विश्वामित्र जी बोले, हे महाराज जनक जी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठा। रघुकुल मणि दशरथ के जाए।
राघव सरकार ने इशारा किया, अरे बोले दशरथ जी के बेटा है, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और मैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन्हें लाया था। सारा संसार जानता है इन्होंने राक्षसों का वध किया, मेरे यज्ञ की रक्षा की, और मैंने सोचा कि इन बालकों को भेजने अयोध्या जाएंगे, फिर अयोध्या से मिथिलापुर आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हमने कहा साथ ही तो ले चलो। साथ लेके आ गए, और वहां देखिए आप मर्यादा, देखिए आप रामायण की मर्यादा। वहां पहुंच गए जनकपुर में, राघव सरकार ने कहा महाराज नाथ लखनपुर देखन चाहिए, ओ प्रभु सकोच डर प्रगट न करही, चोरा और आयसु में पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। महाराज लक्ष्मण जी की इच्छा है कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा लें। देखो अब कितनी मार्मिकता भरी है, कितनी मर्यादा भरी है राम कथा में। मतलब ये सोचो कि भली चाहे देखन चाहू तो है भाई, लेकिन संकोच इतना किया कि छोटा भैया है, अगर कहीं खो गया, इधर उधर चला गया, अगर आप कहो तो हम इसको दिखा लाएं, तो राम जी उसको दिखाने जाते तो क्या खुद नहीं देखते? लेकिन मर्यादा है, मर्यादा है। कह दिया विश्वामित्र जी ने, जाय देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। और जैसे ही नगर का भ्रमण करने के लिए भगवान राघव सरकार गए, क्या हुआ? देखत नगर भूप सुत, देखत नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए। जब पता चला जनकपुर में, तो धाये धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। जब नगर का भ्रमण करने लक्ष्मण के साथ भगवान राघव सरकार गए, कुछ छोटे छोटे लड़के उनके दोस्त बन गए। जहां भाई दोनों भाई जाते हैं और सीता जी की सखियां जब देखती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं कि हे भगवान कितने सुंदर कामदेव की छवि लेकर आए हैं, और इन्हीं से अगर सीता का विवाह हो जाए तो बढ़िया है। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी, जाय जहां जहां बंधु दो तह तह जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहीं बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। ऐसा आनंद हो रहा है जब जनकपुर में घूम देख रहे हैं राघव सरकार है, लखनलाल जी है, उस समय सीता जी की सखियां कहती हैं कि हमने तो देख लिया है, हमने देख लिया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सुने बड़ा सुंदर भजन है, बुंदेली में हो, अरे सूरत मन बस गई, सूरत मन बस गई, राम लला के सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की। अरे राम लला के, राम लला के, अरे राम लला की सूरत मन बस गई हो, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की।
सुंदर है, कामदेव की छवि। बोलन चलन मिलन मृदु मुस्कन, 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 चंचल चपल चला से। कैसे है राघव सरकार? बोलन चलन मिलन मृदु मुस्कन, बोलन चलन मिलन मृदु मुस्कन, चंचल चपल चलासी द्रगन में धस गई। अरे द्रगन में हो धस गई राम लला सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की मन बस गई, राम लला की। हे बुंदेली, हे बुंदेली, कैसे शब्द है? अलंकृत शब्द है बुंदेली का, क्या सही है? रे मा पानी सा ज़नी रा प म रे ग म रे ग म रे ग रे सा। सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की। संगीत को ऐसो रुझान हो, ऐसो तारतम्य जुड़त संगीत को कि इते हम किए नहीं पाओ तो बॉबी राजा की थप पड़ जाते। गाओ जो संगीत की टच गई ऐसी हो, तारतम्य ही ऐसा होता है। सही बात है कि नहीं बोली? हाँ, मिल जाओ तो तारतम्य जुड़ ही जा। संगीत ही तो भजन है। संगीत में ऐसी डोल लगती है, संगीत में होती है लय, और लय का जो पक्का है तो उसको परेशानी नहीं होती संगीत में। और लय माने परमात्मा से लगन, लय माने लगन। अगर जिसकी लगन पक्की है तो कुछ भी हो। अगली बात, सुंदर चतुर नारी मिथिला के, सुंदर चतुर नारी मिथिला की, सुंदर चतुर सुंदर चतुर नारी मिथिला की, सुंदर चतुर नारी मिथिला की, सुंदर चतुर नारी मिथिला की, झमक झरोकन झांकी। अरे झमक झरोकन झांकी, लखत मन बस गई राम लला। सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, राम लला की सूरत मन बस गई, सूरत मन, सूरत मन, सूरत मन बस गई, सूरत मन बस गई, सूरत मन बस गई, सूरत मन बस गई, राम लला
नील जलद तन नील जलद तन लसत पीत पट जलद लसत पीत पट नील जलद तन लसत पीत पट नील जलद तन लसत पीत पट अरे जनु चमकन चपला से जय हो जनु चमकन चपला से लपट कटी कस गई अरे जन चमकन चपला से लपट कटी कस गई राम लला की सूरत मन बस गई राम लला की सूरत मन बस गई राम लला की सूरत मन बस गई सूरत मन बस सूरत मन बस गई सूरत मन बस गई सूरत मन बस गई राम लला की सूरत मन बस गई राम लला की मन बस गई राम लला की बस गई राम लला की सूरत मन बस गई राम लला की बस गई राम लला की बस गई राम लला। राघव सरकार ने सोचा विलंब हो रहा है कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाएं। राम जी समझ से वापस आ गए। संध्या हुई, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। राम जी लक्ष्मण जी संध्या वंदन करके भोजन आरती करके विश्राम करेंगे। मुनिवर शयन कीन जब जाए तो लगे चरण चापन दो भाई। ये मर्यादा है। मुनि बाबा जब विश्राम कर रहे हैं तो दोनों भाई उनके चरण चाप रहे। बार बार मुनिया आज्ञा दीनी। रघुबर यहाँ मुनि कह रहे हैं बार बार रेंदु बेटा रेंदु बेटा रेंदु बेटा जाओ। ये मर्यादा है, ये रामायण है। रंदु बेटा रंदु। आज के तो कहे बेटा गोली फिरा रहे, अब फिर काल दाब दें। आज पैरो बार बार मुनिया आज्ञा दी और रघुबर जाए शयन तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शयन करते हैं तो जैसे ही राम विश्राम की अवस्था में आए तो चापत चरण लखन उरलाए और सभय सप्रेम परम सच पाए। जो विश्वामित्र जी ने कहा था राम से, वही राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया अब ज्यादा देर हो गई है, रात्रि बढ़ गई है, जल्दी सो जाओ, जल्दी जगेंगे। जल्दी नहीं जग पाएंगे तो गुरु जी है, इसलिए तुम सो जाओ भैया। इस तरह से जो सोने का तरीका है, पहले गुरु जी विश्राम किए, फिर राम जी विश्राम किए, फिर लक्ष्मण जी विश्राम किए। आजकल तो घरे जा तो वे सुसाते ही मिलते। और यही मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल की कथा में विवाह महोत्सव की कथा है और कल की कथा में आप घराती बराती बन के आएंगे। बहुत हाँ, हमारे सम्मानित द्विवेदी जी। अभी आप कितने मधुर कंठ से, कितनी मधुर कथा, जैसे आपने सुना है कि हम वास्तव में आनंद की कथा को आनंद के निमित्त ही हम आज लेते हैं। और जो 50% हमारा आनंद है, निश्चित रूप से हमें ये निश्चित है कि आनंद और दुख की सीमा बैलेंस्ड रही होगी और उससे कहीं अधिक होगी। और जितने देर तक हम लोग यहाँ पर कथा सुने हैं, हमारा उतना समय भगवान आयु में नहीं लिखेगा। वास्तव में एक बात और है, जिस बुंदेली में एक गीत गाया गया है, युवती भवन जरोकन लागी, तो कहते हैं जनवा जिये देश को जीवकत। हमारा देश भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष का देश कौन है? बुंदेलखंड। जनवा जिये देश को जीवकत, ऊ जीव की जा बोली,
भारतवर्ष का हृदय है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की बोली का नाम है बुंदेली। जनवा जी है देश को जीवकत ऊ जीव की जा बोली और हिंदी के माथे की बिंदी सचमुच सब रस घोली। रस की घोली हुई इस बुंदेली में जो एक गीत हम सुने भगवान राघवेंद्र सरकार की रघुनाथ कथा, रघुनाथ गाथा, रघुपति चरित, राम कथा, जिस नाम से भी हम लें वो स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कथित, इसमें हम आप सब लाभान्वित हैं। और इसी बीच में जिन दानदाताओं ने ये इसमें सहयोग किया है, वैसे तो पूरा चौकाबाग और आसपास क्षेत्र सभी लोग इसके वो हैं, लेकिन कनक सिंहासन राजन जोरी, कनक सिंहासन राजन जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जय हो, बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए भाग सो विद जग जननी, पाम भाग सो विद जग जननी, चरण विराजत है शुभ अंजनी, चरण विराजत है शुभ अंजनी, इन चरणों में जीवन वारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। अब मैं सुन जन्म सवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे हारम, सदा वसंतम हृदयाल वृंदे भवो भवानी, शरणं नमामि भवो भवानी, शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो
जय हो वे जय जय हो वे राम लला सरकार तुम्हारी जय हो वे रामलला सरकार तुम्हारी जय होवे रामलला सरकार तुम्हारी जय होवे भक्तों के हो तुम रखवारे भक्तों के हो तुम रखवारे सबकी विनती सुनने वाले सबकी विनती सुनने वाले सबकी विनती सुनने वाले सबकी विनती सुनने वाले करुणा के अवतार करुणा के अवतार तुम्हारी जय होवे करुणा के अवतार तुम्हारी जय होवे सरकार तुम्हारी जय होवे करुणा के अवतार तुम्हारी जय होवे करुणा के अवतार तुम्हारी जय होवे तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय जय होवे जय जय होवे जय जय होवे जय जय होवे रामलला सरकार तुम्हारी 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 जय होवे लगते नहीं रुपये लगते नहीं रुपये चाहे राधे श्याम कहो चाहे सीताराम कहो बात तो एक ही है। आपको यही कहना है जाते टाइम चले जाइए प्रसाद लेते जाइए भाई राधे राधे कहिए सीताराम कहिए क्यों लगते नहीं रुपये सीताराम जी कहिए लगते नहीं रुपये सीताराम कहिए लगते नहीं रुपये सीताराम कहिए लगते नहीं रुपये बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम राम राम बोलो राम 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 राम